मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो ग्वालियर एक अपने आप में एक सौंदर्य सिटी माना जाता है, जिसमें साफ सफाई स्वच्छता की बात करें तो यहाँ पूर्ण तरीके से बिल्कुल मिथ्या बात साबित होती है। यहाँ नगर निगम का संपूर्ण तरीके से ठेका और टेंडर होने के बावजूद भी ग्वालियर के अंदर निरंतर कर्मचारी अपनी अनियमितताएं दिखाते हुए नजर आते हैं। बाजार की बात करें वार्ड क्रमांक 18 की, तो ये वार्ड क्रमांक वार्ड 18 के अंदर बना हुआ मेन शताब्दीपुरम में दीनदयाल नगर का वो चौराहा है, जिस चौराहे पर सबसे ज़्यादा यहाँ गंदगी का अंबार पड़ा है। खाने के खाद्य सामग्री के ठेले भी यहाँ लगाए जाते हैं, जिसको लेकर निरंतर सुबह से लेकर शाम तक दूषित हवाएं बल्कि धूल मिट्टी सर्वाधिक लोगों को परेशान करती है। लेकिन यहाँ अभी भी नगर निगम के माध्यम से किसी भी प्रकार से साफ सफाई स्वच्छता का कोई अभियान चलाया ही नहीं गया है। विशेष हम बात करें तो यहाँ अभी भी कई जगहों पर कूड़े के ढेर देखे जा सकते हैं, जिनको हम घूरा बोलते हैं। यहाँ प्राथमिकता लोगों की अक्सर घूरे पर सबसे ज़्यादा खराब चीज़ें फेंकने की होती है, जबकि वाहनों का आवागमन अक्सर कचरा डालने का देखा जाता है, लेकिन वाहनों में कचरा बिल्कुल नहीं देखा जाता। ये नगर निगम की जागरूकता माने या फिर नगर निगम की संपूर्ण तरीके से वो अविश्वास, जिससे कि जनता जागरूक अभी तक नगर निगम नहीं करा पाई है। विशेष हम आपको उस विषय पर भी अवगत करा रहे हैं कि जहां खाद्य सामग्रियां हैं, उन खाद्य सामग्रियों के आसपास गंदगी का अगर अंबार है तो वह फूड विभाग के आला अधिकारियों का निरंतर तौर पर आवागमन होना चाहिए। लेकिन फूड विभाग के आला अधिकारी भी निश्चित तौर पर उन दुकानों को चिन्हित नहीं करते हैं जिन दुकानों पर दूषित माल बेच दिया जाता है। यहाँ भिंड के जस्ट दीनदयाल नगर, जो कि मेन मुख्य रोड पर देखा जाता है, जहाँ से चौराहा भी देखा गया है, जहाँ मुरैना के लिए भी रास्ता बनता है और यहाँ से भिंड के लिए भी रास्ता निकलता है। साथ ही यहाँ ग्वालियर के लिए भी अंदर प्रवेश किया जा सकता है। शताब्दीपुरम की वार्ड क्रमांक 18 की हालत सबसे ज़्यादा दयनीय बनी हुई है, जिसको लेकर यहाँ के नागरिकों से जब डीवीसी के माध्यम से पूछताछ की गई तो नागरिकों ने अपना दुखड़ा नगर निगम के मत्थे मल दिया। बल्कि नगर निगम के आला अधिकारी साफ सफाई स्वच्छता के नाम पर लाखों का बजट आवागमन कर देते हैं, लेकिन यहाँ वरिष्ठ नेता, पार्षद और नगर निगम के अधिकारी समस्त पूर्ण अपनी जिम्मेदारी से पल्ला भी झाड़ लेते हैं। आखिर क्या है ये अव्यवस्थाएं और इन अव्यवस्थाओं पर कौन करेगा ध्यान आकर्षित, विशेष इस खास रिपोर्ट में जानते हैं। सर, ग्वालियर जिले की विशेष ये कौन सी जगह है जहां गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है? साहब, अभी आप खड़े हुए हैं डीडी नगर के शताब्दीपुरम के सिंधिया स्टैचू के पास जी, और ये पूरा एरिया हमारे नगर निगम में आता है। और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि इस एरिया में आप देख ही पा रहे होंगे गंदगी का सैलाब चारों तरफ उमड़ रहा है। साहब, यहाँ पे जनता जनार्दन को समझाने के बावजूद भी जो है वो चीज़ें निकल के नहीं आ रही हैं सामने। कचड़े के डिब्बे भी अवेलेबल कराए गए हैं नगर निगम के द्वारा, मगर जनता उनमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। फिर भी कहीं सड़कों पे डाल देती है, कहीं रोड पे डाल देती है। जैसा कि नगर निगम पे मैं प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें जनता को जागरूक करना चाहिए। तो जनता पूरी तरीके से जागरूक जब हो जाएगी साहब, तो कचड़ा ऑटोमेटिक वो डस्टबिन में डालेगी। मगर यहाँ की जनता है वो इन चीज़ों को नहीं समझ पा रही है। ये हम जिस एरिया में खड़े हैं साहब, ये एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे एक देखा जाए तो पॉश एरिया में ये काउंट किया जाता है। तो ये काफ़ी सुंदर एरिया में माना जाता है कि दीनदयाल नगर एक पॉश एरिया है, यहाँ शिक्षित लोग रहते हैं जी, बिल्कुल। और शिक्षित लोगों के बीच में अशिक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण मानते हैं कि यहाँ गंदगी का अंबार है। यहाँ नगर निगम होते हुए भी यहाँ कोई कॉल नहीं करता या सफाई नहीं होती, क्या मानते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश शासन की अगर मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश शासन का एक बहुत अच्छा नारा रहा है कि स्वच्छता अभियान हमें चलाना है और घर घर को साफ़ सुथरा बनाना है। तो इस आधार पर अगर मैं मानूँ तो गवर्नमेंट ने, हमारे सरकार ने, हमारे शासन ने, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने इस चीज़ पे गौर किया हुआ है। मगर कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो जनता की अगर मैं बात करूं तो जनता इस चीज़ पे विशेष ध्यान दे नहीं रही है सर, क्योंकि हमें जनता को जागरूक करना पड़ेगा। जनता को मानना है, कर्मचारी नहीं है। इसका कारण है साहब, मैं आपको बताऊं कि जनता जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक हम शासन को कैसे दो राय पे हम मतलब आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं। आप देखिए ना, चेक कीजिए, हर जगह डस्टबिन लगे हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ। अच्छा, यहाँ एक प्रतिमा लगी हुई है स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की, जिन प्रतिमा पर काफ़ी अधिक मिट्टी चढ़ी हुई है। लाखों रुपए की लागत से उस प्रतिमा को सुंदरीकरण में बनाया गया है, लेकिन कभी धोने के लिए फायर ब्रिगेड का प्रयोग नहीं किया गया। इसमें कौन दोषी मानते हैं आप? इसके लिए मैं शासन का दोष मानता हूँ कि शासन को
कहीं ना कहीं नगर निगम दोषी है। इस चीज़ में नगर निगम का दोष है कि इन्हें इन चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि ग्वालियर एक सुंदरता का दृश्य है। ग्वालियर गालव ऋषि की भूमि है और ये सुंदरता का दृश्य है जहाँ हम खड़े हुए हैं। और अगर मैं सिंधिया जी की बात करूँ तो सिंधिया जी हमारे ग्वालियर के महाराजाओं में आते हैं, और उनकी अगर मैं बात करूँ तो हर जगह उनकी प्रतिमाएँ लगी हुई हैं, हर जगह उनका नाम है, क्योंकि ग्वालियर एक राजघराने से बिलोंग करता है। और मैं बात करूँ सफाई की, तो आप देख पा रहे होंगे कि सिंधिया जी के स्टैचू पर इतनी धूल मिट्टी जमी हुई है। इसके लिए मैं मान सकता हूँ कि इसमें जनता का कोई रोल नहीं है। यहाँ नगर निगम दोषी है। नगर निगम दोषी है यहाँ पर। इसके लिए मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि नगर निगम दोषी है। परंतु साहब मैं एक चीज़ से फिर अवगत कराना चाहता हूँ कि साफ़ सफाई को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं नगर निगम को थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। जनता को भी जागरूक करना पड़ेगा, खुद भी जागरूक होना पड़ेगा, और कह सकते हैं कि हरित क्रांति, ग्रीन, वो सब उन्हें समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये दादा क्या कहेंगे गंदगी के विषय पर, आप क्या कहेंगे? वो मैंने देखा है, आप दिखा रहे थे, लेकिन गंदगी के विषय पर क्या मानते हैं? नगर निगम दोषी है यहाँ? बिल्कुल है दोषी। ढंग से सफाई नहीं हो रही है, यहाँ गंदगी पड़ी हुई है जी, बराबर पड़ी रहती है यहाँ सब्जी मंडी में। हाँ, ये सफाई करने के लिए आते हैं यहाँ कि वैसे ही कागजी कार्रवाई में सफाई हो रही है? आते होते तो सफाई मिलती, सफाई नहीं हो रही है। मानते हैं कि नगर निगम दोषी है? मैं तो मान रहा हूँ। मैं तो वैसे मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पे, मैं तो उनको मानता हूँ और पार्षद जी को मानता हूँ जी, क्योंकि आप लोग वार्ड में ही सफाई नहीं कर पा रहे हैं तो और विधानसभा में क्या कर पाएंगे? मतलब यहाँ नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं? नगर निगम वाले सुनते ही नहीं है। जब पार्षद ही नहीं सुनना तो नगर निगम वाले क्या सुनेंगे? भाई वार्ड में जिम्मेदारी किसकी होती है? पार्षद की होती है जी। यदि पार्षद ही नहीं सुनेगा तो फिर कैसे काम होगा? ये तो रही ग्वालियर में जैसे ही प्रवेश करते हैं तभी के इस वार्ड क्रमांक 18 की हालत है। अगर ग्वालियर के अंदर की अन्य और वार्डों की हालत देखें तो ऐसे कितने वार्ड निकल के सामने आ सकते हैं जो गंदगी का अंबार देखा? मैं आपको ग्वालियर पूर्व में बता सकता हूँ। आप 57, 58, 23, 24 इस क्षेत्र में आप जाइए जी, माननीय विधायक डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार जी का आप काम देखिए जाके जी, तब आपको एहसास होगा कि नगर निगम के द्वारा और माननीय विधायक जी और महापौर के द्वारा कितने काम हो रहे हैं जी। आप वार्ड 18 में देखिए कि नालियां खत्म कर दी जी। आप पार्षद हो तो नालियां खुलवाइए, नालियों को एस्टीमेट बनाइए, नालियां बनाइए, तभी तो ये रोड खराब होती है जी। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। भाजपा सिर्फ क्या है कि पैसे का खरोद फरोद करती है, बाकी कुछ काम करने का कोई अस्तित्व नहीं है उनका, इसलिए भाजपा सरकार इस बार खत्म। तो ऐसा तो नहीं कहीं आप के कोई अन्य पार्टी से जुड़े हुए हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी को निशाना बना रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भी बीजेपी में था जी, लेकिन मैं किसी कारणवश मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, लेकिन मैं अभी एक आम नागरिक की तरह बोल रहा हूँ जी। ऐसा नहीं है। आप खुद स्वयं देखिए ना, आप सिंधिया चौराहे से लेकर टाइगर चौराहे तक आप जाना जी, उसके बाद देखना कि यहाँ पे सफाई के मामले में कितनी दुर्दशा है। इतनी बड़ी बड़ी तो मिट्टी धसी हुई है, बिल्कुल इतने बड़े बड़े अम्बार लगे। अभी आप जाके देखिए गड्ढे मड्ढे पूरा सब ऐसे ही दिखेगा। तो ये सब बगल में आप देखिए, ये सब दोष नगर निगम का मानता है? नगर निगम, और मैं तो कहता हूँ वार्ड की पार्षद को ध्यान देना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मैं सागर नाती वार्ड 18 से बोल रहा हूँ, जनसेवक। ये वार्ड क्रमांक 18 के अंदर साफ सफाई की व्यवस्था नगर निगम के माध्यम से क्या मानते हैं, कैसी सही है? मैं वार्ड 18 से सागर नाती बोल रहा हूँ। निश्चित रूप से आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। वार्ड 18 की तो साफ़ सफाई के मामले में दुर्दशा हालांकि आप देख ही रहे होंगे। यहाँ एक तो क्या है कि झाड़ू की व्यवस्था, दूसरा जो सिंधिया स्टैचू से अपन टाइगर चौराहे तक आते हैं वहाँ पर डिवाइडरों पे बगल में पूरी धूल मिट्टी जमी हुई है जी, जो कि नगर निगम के द्वारा कभी भी हटाई नहीं जाती जी। इसमें मैं कहूँगा कि हमारी माननीय पार्षद जी हैं जो अभी रेखा त्रिपाठी जी, उनको भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए क्योंकि उन्हें बने हुए लगभग 6 से 8 महीने पार्षद हो गए हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंदौर हमारा बार बार नंबर 1 पे आ रहा है और भाजपा सरकार जो कि बड़े बड़े वादे करती है कि स्वच्छता अभियान चलाएंगे और ये चलाएंगे, उसमें बिल्कुल वो फेल है जी। तो मैं सबसे पहले तो उनसे पार्षद जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि शताब्दीपुरम में वो विशेषकर ध्यान दें, दीनदयाल नगर एरिया में भी ध्यान दें, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा 14/9/2003 में अपनी ये प्रतिमा जी महाराज सिंधिया जी के द्वारा, ज्योतिराज सिंधिया जी के द्वारा ये लगवाई गई थी। इसका भी निर्माण कार्य के लिए बहुत सारा फंड आया था, पर मैं नहीं समझता कि जब से ये हालत है
कि उनकी दुर्दशा ये है कि उसमें एक तो धुलाई नहीं होती, ना ही उसमें सही निर्माण किया गया, ना ही उसके आसपास झाड़ू लगती है। आज आप ये देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से ये स्टैचू बनी है जी तब से वो यहाँ आए ही नहीं। जी कम से कम अपने पिताजी के लिए उनकी पुण्यतिथि पर कुछ नहीं होता तो उस पर एक छतरी बनवा दे। जी आज आप स्वयं जाके देखना उनकी स्थिति क्या है। जी जी तो ये भाजपा को लगता है कि ये सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। मतलब कांग्रेस सरकार जब थी जी तब ये प्रतिमा बनी हुई थी, उसके बाद ध्यान नहीं दे रही। मतलब साफ सफाई की व्यवस्थाओं को अगर मान के चले तो जो स्वच्छता अभियान का जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, वो क्या मानते हैं, क्या पूर्ण तरीके से दिखावा है? देखिए वो तो मैं दिखावा ही कहूँगा। आप शताब्दी में खड़े हैं, अभी दूर दूर तक दृष्टि डाल लीजिए, आप बगल में भी कैमरा कर सकते हैं, अभी थोड़ा सा आप करिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्वच्छता अभियान नहीं है, ये सब ढोल नगाड़े हैं भाजपा के। जी तो मतलब कचरे के ढेर पूरे ही शताब्दीपुरम में लगे। अभी आप आगे टाइगर चौराहे तक जाएंगे तो बड़े बड़े गड्ढे और ये पूरे नाले माले सब कचरे से भरे हुए पड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जनता सब जानती है और भाजपा सरकार इस बार खत्म है, कांग्रेस पार्टी यहाँ। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।